उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हमारा मानना है कि ईश्वर एक तो सब उनको शक्ति दे इस लॉस को सहने के लिए, जिसकी भरपाई संभव नहीं है, और जो इंज्योर्ड हमारे जवान हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हों, ये महत्वपूर्ण है। इस घटना से, इस तरह की दुर्घटना के बाद एक तो है कि हमारा रिजॉल्व मजबूत होना चाहिए इसको जड़ से खत्म करने का, और वो दो लेवल पर। एक, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो कर रहे हैं बखूबी। दूसरा है कि विकास की इतनी रफ्तार दीजिए कि उनका पूरा का पूरा आधार ही सिकुड़ जाए, खत्म हो जाए। ये हमारा दो लेवल पर सिनर्जेटिक अप्रोच होना चाहिए। सर, आजकल कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के रिव्यू किया अधिकारियों के साथ और कहा कि ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और उनका कैसे हो, और देश में लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, इससे कैसे निपटा जाए। देखिए, मैं समझता हूं कि इसकी और भी जरूरत थी। अब जब फिर सर से ऊपर पानी जा रहा है तो जाहिर है चेते हैं सब लोग, ये अच्छी बात है। असल में क्या होता है ना कि हम बीच लड़ाई में ही अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं, जिसके नतीजे हम देख रहे हैं। एहतियात छोड़ दी। अभी आप चुनावी राज्यों में कि कोई भी विजुअल उठा के देख लो, बड़ा से बड़ा जनप्रतिनिधि ये नहीं समझता कि उसको क्या संदेश देना चाहिए कोरोना के मद्देनजर। चुनाव है, महत्वपूर्ण है, मानता हूं, लेकिन क्या कोरोना एहतियात के साथ नहीं हो सकता था? कम से कम स्टेज से दिखे तो कि लोग गंभीर हैं, और वो संदेश जाएगा। मैं समझता हूं कि सिर्फ ये कहना कि फलाना राज्य और वहां की राज्य सरकारें, इससे बात नहीं बनेगी। कोरोना राज्य की सरहद क्रॉस करने से पहले परमिट नहीं मांगता है, और चूंकि इस महामारी का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, हमें वैक्सीनेशन को टोन अप करना चाहिए और एहतियात पर लगातार संवाद होना चाहिए कि एहतियात ना छोड़े जाए। सर, बंगाल से होते होते गुंडों पे आटे की है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि गुंडों को उन्होंने पनाह दे रखी है। उधर नहीं, बंगाल का चुनाव एक टेस्ट केस है हमारे लोकतंत्र के बीमार हो जाने का। जिस लोकतंत्र में भगवान श्री राम बनाम दुर्गा माँ, जिस लोकतंत्र में पैगंबर मोहम्मद का जिक्र आ जाए, जिस लोकतंत्र में जीसस का उदाहरण दिया जाए, जिस लोकतंत्र में थाली का सवाल ना हो, रोजगार का सवाल ना हो, उस लोकतंत्र को हम क्या कहेंगे? हम सरकार क्यों चुनते हैं? अपने सरोकार के लिए, अपनी थाली के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी दवाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए। सरकारें किसी और वजह से नहीं चुनी जाती। लेकिन दुख के साथ कहूं कि विमर्श इतना अश्लील, अशोभनीय सा हो गया है कि 2 मई के बाद तो मान लीजिए किसी न किसी की सरकार बन रही, और जहां तक हमें खबर है ममता जी की बन रही, लेकिन जो क्षति पहुंच जाती है ना लोकतंत्र को, वो रिपेयर नहीं होता, वो नहीं पाता। सर, दिल्ली के भी जमे हैं, लेकिन किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, जिसके कारण किसान अब तय किया है कि एफसीआई के गोदामों का घेराव करें। देखिए, अब कोई विकल्प हमने नहीं छोड़ा है। ना सिर्फ उनकी सुनी नहीं जा रही, जिस प्रकार की उदासीनता की नजरों से उनको देखा जा रहा है, थका रहे हैं, सोच रहे थक कितने दिन रहेंगे। मैंने इतनी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। बहुत सरकारें देखी, उनके खिलाफ लड़े भी, लेकिन कोई सरकार अपनी संवेदनाओं को खत्म करके हठधर्मिता के आधार पर ये कहे कि जो हम कहें वो मानो, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मिजाज नहीं, और ये नया वाला मिजाज पसंद नहीं आ रहा। सर, आज बीजेपी लगातार ममता पे हमलावर हो रही है और अब आरोप लगा रही है कि उन्होंने उनके नाक के नीचे उनके भतीजे नौकर से 1000 करोड़ रुपए का मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है बीजेपी का। अब देखिए ना, परसों एमके स्टालिन जी की बेटी दामाद के घर पे रेड हो रही थी। अद्भुत ये संयोग है, ये प्रयोग है कि चुनाव इन संगठनों को, संस्थानों को साथ लेके चला जाए, इन एजेंसी को लेके चला जाए। अभी गुंडे दिख रहे हैं, जो लोग आज उनके महत्वपूर्ण है बंगाल में, वो कभी टीएमसी में थे और उनके बारे में वीडियो जारी करती थी बीजेपी, फलाना स्कैम, चिलाना स्कैम। वो सारे वीडियो कहां गुम हो गए? हमें बड़ी इच्छा है, या वो जो लोग कहते हैं कितनी पावरफुल वॉशिंग मशीन है दीनदयाल उपाध्याय वाले ऑफिस में, इनके इधर से डाला उधर से स्वच्छ गंगा जली निर्मित व्यक्ति निकला। सर, एक आखिरी, जेपी के नेता जब भी जा रहे हैं परिवारवाद और विकास और करप्शन की बात कर रहे हैं, और कमाल की बात कर रहे हैं। और क्या, परिवार की फेहरिस्त अगर लेके बैठ जाएं खुद बीजेपी के लोग, कितने हैं, कितने परिवारों का भरण पोषण हो रहा, बेटे के बाद दूसरा बेटा, भाई। अरे मुद्दों पर बात कीजिए। और एक बात और मैं कह दूं, कई दफा इस तरह की चीजें हुई, जनता को जिसने
जनता ने जिसको चुन लिया उस पर इस तरह के आरोप आप नहीं लगा सकते। रही बात भ्रष्टाचार वगैरह की, तो जो कहते हैं ना आपके कबर्ड में बहुत स्केल्टन है, निकलेंगे धीरे धीरे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।